नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और खास खबरों के साथ मैं हूं दीपक कुमार। सबसे खास खबर यह कि सीबीआई अब झारखंड में बिना अनुमति के एंट्री नहीं कर सकती है। जी हां, झारखंड सरकार ने इस मामले में सीबीआई को दी गई आम सहमति गुरुवार को वापस ले ली है। इससे अब सीबीआई झारखंड में किसी मामले की जांच बिना राज्य सरकार की अनुमति के आगे नहीं कर सकेगी। महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड ने यह बड़ा कदम उठाया है। केंद्र और राज्य के तल्ख होते रिश्तों के बीच झारखंड सरकार के इस कदम से तनाव और बढ़ेगा। झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने गुरुवार को दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 25 ऑफ 1946 के तहत राज्य में शक्तियों और न्याय क्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद सीबीआई को अब झारखंड में शक्तियों और न्याय क्षेत्र के प्रयोग के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो झारखंड सरकार तत्कालीन बिहार द्वारा 19 फरवरी 1996 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी। अब सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। झारखंड देश का ऐसा 8वां राज्य बन गया जिसने राज्य में किसी मामले की सीबीआई जांच के लिए सामान्य सहमति को वापस लेने का फैसला किया है। ये विपक्ष के उन खास राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने अपने दरवाजे केंद्रीय जांच एजेंसी के लिए बंद कर दिए हैं। ये कदम के बाद सीबीआई को अब झारखंड में आगे किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। केरल राज्य द्वारा उठाए गए ऐसे कदम के बाद एक दिन बाद झारखंड का यह फैसला आया है। बता दें कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली हेमंत सोरेन सरकार है और इसमें कांग्रेस गठबंधन सहयोगी है। तो गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से ये अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जांच करने के लिए अब केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को राज्य सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा और झारखंड ऐसा करने वाला 8वां राज्य बन गया है। सीबीआई के लिए झारखंड में अब बिना अनुमति के नो एंट्री होगी। बड़ा कदम राज्य सरकार ने उठाया है। सीबीआई को अब झारखंड में कोई जांच करने के लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा और झारखंड ऐसा फैसला लेने वाला 8वां राज्य बन गया है। इसी साल जुलाई में राजस्थान की गहलोत सरकार ने ऐसा फैसला लिया था। बीते महीने अक्टूबर में महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने यह फैसला लिया था। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। एक एक कर हम सबसे बातचीत करेंगे। पहले जमशेदपुर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात, अब सीबीआई बिना अनुमति के राज्य में किसी मामले की जांच पड़ताल नहीं कर सकेगा। इस बाबत झारखंड सरकार का फैसला सामने आ चुका है। कितना असर पड़ेगा इससे?
बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों आपने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने और राजस्थान सरकार ने जैसे रोक लगाई थी, अब झारखंड सरकार ने भी सीबीआई जांच पर अनुमति लेना होगा तभी जाकर आप जा सकते। कहीं ना कहीं असर तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि पिछले दिनों ये देखा गया था कि बहुत सारे ऐसे मामले थे जो पिछली सरकार में जो थे उस समय वो ये मांग किया जा रहा था कि सीबीआई जाँच को चाहे किसी भी मंत्री को लेकर हो। इससे पहले निशिकांत दुबे ने भी सोरेन परिवार पर ये मांग की थी कि सीबीआई का जाँच हो। तो कहीं ना कहीं ये सबको देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि जब भी अगर किसी तरह का भी सीबीआई जांच की अगर करना हो तो उसके लिए अनुमति लेना होगा। 1996 में जो कृत बिहार था उस समय 1996 के एक्ट के तहत ये अनुमति दी गई थी, लेकिन अब है राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो भी सीबीआई किसी भी मामले को लेकर सीबीआई अगर जांच की बात आती है तो उसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। हाँ, एक बात और है, उसमें दिया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश होता है तब सीबीआई राज्य में आकर जांच कर सकती है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होगा तो राज्य सरकार से ही अनुमति लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कहे कि राज्य सरकार ने एक अच्छा कदम लिया है, क्योंकि आने वाले दिनों में देखा जा रहा है बहुत सारे ऐसे मामले में जो पब्लिकली डिमांड होने लगता है कि भाई सीबीआई की जांच हो, तो उस समय राज्य सरकार की अनुमति नहीं लेना पड़ता और उसमें सीबीआई जांच बैठा दी जाती थी और जांच भी होता था। तो कहीं ना कहीं अब इस मामले को देखते हुए और इधर कोल ब्लॉक को लेकर भी जांच चल रही है और अब तक अगर हम बोले तो 8 राज्यों ने ये फैसला लिया पिछले दिन। राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल में ऑलरेडी बंद है, बंगाल में बंद है, छत्तीसगढ़ में भी आपको अनुमति लेना पड़ेगा। तो कहीं हम ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार का एक अच्छा फैसला है कि कुछ भी अगर आपको जांच कराना, सीबीआई की जांच होगी तो पहले आपको अनुमति लेना पड़ेगा। जी बात हम आते हैं आपके पास फिर से, हमारे सहयोगी धनबाद से अभिषेक भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अभिषेक, जिस तरह से राज्य सरकार ने ये तब्दीली की है, जो पहले सीबीआई फ्री हैंड हासिल कर रही थी, अब सीबीआई बिना राज्य सरकार की अनुमति के राज्य में कोई भी नया केस या कोई भी नई जांच पड़ताल नहीं कर सकती है, तो ऐसे में कितना प्रभाव पड़ेगा इस फैसले का? जी बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा दीपक। इस बात को समझिए कि जो कंसेंट था राज्य सरकार का केंद्र सरकार के साथ, वो करार जो है राज्य सरकार ने तोड़ लिया है। अब इसको सीधे तौर पे, एक मोटे तौर पे समझिए तो इसका अर्थ ये हुआ कि पहले केंद्र सरकार से राज्य सरकार का इस मामले में एक समझौता था। वो समझौता जो था अविभाजित बिहार के समय था, यानी एकीकृत बिहार, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तब यह समझौता के तहत आपको याद होगा कि पहली बार मतलब ये मामला जो है चारा घोटाला का आया था, उसके जस्ट ये 19 फरवरी 1996 का है। उसी समय में केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के बीच में जो सहमति बनी थी, उसी दरमियान में ये जो है परमिशन था कि राज्य के किसी मामले की अगर जांच जो है केंद्रीय एजेंसी जो है सीबीआई कर सकती थी, और उसके बाद से अभी तक ये चली आ रही थी, इसमें कोई बदलाव नहीं हुई थी। अभी जो है हेमंत सोरेन सरकार ने जो बदलाव किया है उसके तहत जो है वो कंसेंट ही समाप्त कर दिया है। अब है कि अगर केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को अगर कोई जांच करना है राज्य सरकार को, तो उसको पहले गृह अपने विभाग से राज्य सरकार के उसको परमिशन लेना होगा, आवेदन देना होगा, वहां से मंजूरी मिलने के बाद फिर वो जांच कर सकती है। हाँ, इससे इतर अगर बात करें तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार स्वतः किसी मामले की जांच के जो आदेश देते हैं वो बनी रहेगी, लेकिन स्वतः जो है जांच करने के इसके इतर, मतलब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अलग स्वतः किसी मामले को लेकर अपने से एजेंसी जांच नहीं कर सकती है, क्योंकि अब जो है बाध्यता होगी, क्योंकि ये पहला नहीं है, इससे पहले कई राज्य, छत्तीसगढ़ में हुआ है, बंगाल में हुए हैं और इस तरह के मामले आए हैं। इसमें पहले भी बंगाल सरकार ने भी अपनी जो है कंसेंट समाप्त कर दिए थे, छत्तीसगढ़ ने भी कंसेंट समाप्त कर दिए हैं, आंध्र प्रदेश ने भी किए थे, हालांकि बाद में उसने वापस ले लिए थे। तो कई राज्यों ने ऐसे किए हैं और ताजा जो है मामला राज्य सरकार ने किया है। और एक बात और भी समझिए कि दीपक की ये जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है सीबीआई, और ये जो एक्ट बना है दिल्ली एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसमें विशेष पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इस एक्ट के तहत जो है ये एक्ट 1946 में प्रभावी है। 1946 में ये विभिन्न राज्यों को और न्याय क्षेत्र वाले इस्तेमाल जो इलाके हैं वहां पे नियम है कि अगर किसी मामले की सीबीआई को जांच करनी है तो इस मामले में जिन राज्यों ने सहमति दी है वहां पे वो स्वतः जाके जांच कर सकती है और जांच करती भी रही है। कई बड़े मामले की जांच उसने किया भी है सीबीआई ने, लेकिन अब जो है इस कंसेंट को समाप्त करने के बाद साफ तौर पर हो गया है कि अब
उन्हें किसी भी मामले की जांच के लिए एजेंसी को परमिशन लेना अनिवार्य कर दी बिल्कुल गई है। अभिषेक, और ये बेहद ही बाध्यता हो गई महत्वपूर्ण है कि फैसला उसे है ये, परमिशन क्योंकि अगर धनबाद की बात करें, कोयला उत्पादन क्षेत्र है और कोल ब्लॉक के आवंटन को लेकर ऐसे कई मामले हैं जो सीबीआई की जांच के तहत आते हैं। अवैध कोयले की तस्करी भी आजकल सीबीआई जांच कर रही है इस तरह के मामलों की। तो हम आपके पास फिर लौटेंगे और इस पर आप क्या जानकारी दे रहे हैं ये हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। फिलहाल राजधानी का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और फिर आप लोगों के पास आएंगे। अंजनी, जिस तरह से राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब कोई कंसेंट नहीं, बिना राज्य सरकार की अनुमति के सीबीआई आगे कोई केस नहीं लेगी, कोई जांच पड़ताल नहीं करेगी, तो ऐसे में क्या ये राज्य और केंद्र के जो तल्ख होते रिश्ते थे उनमें तल्खी और बढ़ने की ओर इशारा करती दिख रही है क्या ये फैसला? देखिए दीपक, ये जो कल राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है, यदि इसके पीछे का इतिहास हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वैसे राज्य जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इन चीज़ों को लेकर फैसला लिया है। और पूरे भारत की बात करेंगे तो लगभग 8 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अब सीबीआई यदि जांच करने आएगी तो पहले सहमति लेनी होगी। लेकिन ये जो धारा है, ये जो चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र के बीच के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं तल्ख होते रहे हैं और जिसकी वजह से एक बड़ा फैसला लेना पड़ा है। लेकिन हेमंत सरकार या अन्य जो 7 राज्य जो फैसला लिए हैं, ये दिल्ली पुलिस विशेष अभियान की जो धारा 6 है उसमें तमाम चीज़ें निहित हैं कि आपको जब किसी राज्य में आप जाएंगे तो राज्य सरकार से परमिशन लेना होगा। तो ये एक बड़ा सवाल जरूर बार बार उठेगा और भारत के जितने राज्य हैं सभी राज्य एक बार फिर से मंथन जरूर करेंगे कि आखिर इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच के जो रिश्ते हैं वो कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं, तल्ख हो जाते हैं, क्योंकि राज्य में कोई और सरकार है और केंद्र में कोई और सरकार है। तो ऐसा लगातार आरोप भी लगता रहा है कि सीबीआई का जो है जो सीबीआई जो जांच एजेंसी है कहीं ना कहीं इसे मिसयूज किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है। ऐसी खबरें जो है जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और यही वजह है कि जो धारा 6 में जो चीज़ें निहित है उसको लेकर सरकार ने ये फैसला जरूर लिया है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। तो ये हम कह सकते हैं जैसे झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, तो ये तमाम जो राज्य हैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। तो हम जरूर कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में जो तल्ख रिश्ते होते हैं उसकी वजह से ये फैसले लिए गए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यदि सीबीआई जांच करना चाहेगी तो जांच रोका जाएगा। यदि राष्ट्रहित में कोई बड़ा जांच है तो वैसे में राज्य सरकार जरूर सहमति देगी। लेकिन जहां मिसयूज होगा वैसे मामलों में लगता है थोड़ा विराम जरूर लगेगा और ऐसे कई घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं जिसके वजह से इन चीज़ों को लेकर अब सरकारें जो है राज्य सरकारें गंभीर हो रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके पहले सीबीआई को लेकर एक बड़ा तल्ख टिप्पणी की थी और इसके साथ साथ हम जरूर कहेंगे ये मामला जो है और जो 1963 में जो इसका गठन किया गया था जिसमें कि सीबीआई नाम अभी भी नहीं दिया गया है और ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में स्टे है। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से इसमें संशोधन होते हैं और ये एक बड़ा सवाल केंद्र सरकार के सामने है। तो ऐसे में हम जरूर कह सकते हैं कि जांच को लेकर जिस तरह से पहले दुरुपयोग होता रहा है तो ये शायद संभवतः रुकेगी और राज्य सरकार जो है अपने विवेक पे काम करेगी। बिल्कुल, धनबाद का रुख करते हैं और फिर जमशेदपुर भी चलेंगे। अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। धनबाद क्षेत्र से ऐसे कई बड़े मामले भी हैं जिसकी जांच पड़ताल केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही थी। तो क्या जो पहले से जांच चल रही है वो भी प्रभावित होने की संभावना है या फिर आगे अब कोई जांच बिना राज्य सरकार की सहमति के नहीं होगी, ऐसी जानकारी है? अभिषेक।
देखिए दीपक, इस बात को समझ लीजिए कि जब आदेश जारी होता है और जिस तारीख से ये प्रभावी होता है उसके बाद के लिए ये नियम लागू होते हैं, उसके पहले के नहीं। जो जांच पहले से चल रहा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। सीबीआई उस मामले को जांच करती रहेगी और कई मामलों में जांच की भी है और कार्रवाई भी हुई है। देखिए इस वक्त में मैंने पहले ही बताया कि झारखंड अकेला नहीं है, ये 8वां राज्य बना है जब सीबीआई से कंसेंट जो है खत्म किया है, समाप्त किया है। इसके पहले जो है पश्चिम बंगाल ने समाप्त किया था, इसके बाद राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मिजोरम है, केरल है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इन सभी ने कंसेंट समाप्त किए हैं। अगर आप सीबीआई के केस इस वक्त में जो खासतौर पे झारखंड के संदर्भ में बात करें तो आपको याद होगा कि 2010-2012 में राज्यसभा का जो चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का मामला आया था वो भी सीबीआई के अधीन जांच चल रही है। इसके अलावा बड़े मामले जो कोलगेट मामले हुए थे, उस मामले में भी चारा घोटाला की जांच, जिस मामले में लालू प्रसाद जी जेल में है, इस मामले की जांच जो है सीबीआई की थी। और कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले मामले में भी कई कंपनियों के खिलाफ जो है जांच जो है हुई है और उसमें पूर्व मंत्री तक जेल गए हैं, आपको पता होगा, सजा हुई है। तो इस मामले की भी जांच सीबीआई कर रही है। और स्वास्थ्य विभाग का जो घोटाला हुआ था, बड़ा घोटाला, उस मामले की जांच कर रही है। और एक बड़ा घोटाला यहां पे हुआ था संजीवनी बिल्डकॉन का, इस मामले में भी सीबीआई ने 30 से अधिक मामले दर्ज किए हैं, तो ये भी जांच चल रही है। तो ये सभी मामले पूर्व के हैं और सभी यथावत अपनी जांच, जैसे जैसे जांच बढ़ रहा है वो बढ़ती रहेगी, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है कि सीबीआई का जो ट्रैप केस है केंद्र के मामले में, वो अपना करती है और करती रहेगी। उसे जांच में वो प्रभावी होगा जो स्वतः वह जांच कर देती थी। पहले इस किसी मामले में स्वतः संज्ञान लेकर जांच कर देती थी, उसमें राज्य सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी, अब उसमें बाध्यता हो गई है। पहले जैसे ट्रैप केस है उसमें अगर किसी केंद्र सरकार की एजेंसी कोई घुसखोरी में लिप्त है तो वहां ट्रैप केस के लिए उसमें जरूरत नहीं पड़ती है, वहां तो वो जांच करेगी। लेकिन किसी मामले की जांच के लिए, विस्तृत मामले की जांच करना हो और कहीं पर कोई बड़ा आपराधिक मामला है तो उस केस में, या कोई आर्थिक अपराध के घोटाला हो रहा है, उस मामले में राज्य सरकार से अगर कोई अनुशंसा भेजी जाती है और वहां से अनुमति मिलती है तब वो जांच कर सकती है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर जांच के लिए कहती है तब हो सकती है। अदरवाइज स्वतः जो है सीबीआई संज्ञान लेकर जो जांच कर लेती थी बिना राज्य सरकार की सहमति का, वो नहीं हो सकेगी। इसका अर्थ ये हुआ, क्योंकि दिल्ली पुलिस एक्ट मैंने पहले बताया कि ये गृह मंत्रालय के अधीन है और स्वायत्त संस्था जरूर है, लेकिन अभी भी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। और दिल्ली पुलिस विशेष एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सीबीआई का जो है ये कंसेंट राज्यों को दिया गया और इसी आधार पर 96 में चारा घोटाले की जांच के लिए राज्य सरकार, उस वक्त विभाजित बिहार सरकार ने सहमति दी और इसी मामले पे जांच शुरू हुई थी। और इसी जांच में आज आपने देखा होगा कि कई लोग जेल गए, कई अधिकारी जेल गए और खुद लालू प्रसाद जी इस वक्त में रांची जेल में बंद है। तो ये पूरे मामले में अगर सीबीआई की बात यही कह सकते हैं कि जो शक्तियां हैं वो शक्तियां तो उनके पास पहले से बनी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ इसमें चेंज यही होगा कि किसी मामले की जांच के लिए अगर उस राज्य में जांच करना चाहते हैं तो उन्हें राज्य सरकार से सहमति, उसे राज्य सरकार से परमिशन आवश्यक होगी, बाकी कोई बदलाव नहीं हुआ है। बिल्कुल, प्रभात के पास चलते हैं। प्रभात, हाल के दिनों में हमने देखा है कि मौजूदा सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के समय कुछ अगर गड़बड़ियां उजागर हुई है तो उसकी जांच के लिए या तो एसआईटी को केस देना बेहतर समझा है या फिर एटीएस को केस देना बेहतर समझा है। राज्य की ही एजेंसियां गंभीर मामलों में भी जांच कर रही है। सीबीआई को कोई केस अब तक ऐसा सामने नहीं आया है कि सीबीआई को अनुशंसा की गई हो राज्य सरकार की ओर से कि वो इन मामलों की जांच करे। तो क्या लगता है कि राज्य सरकार पहले से ही विचार कर रही थी कि नहीं, केंद्रीय एजेंसी है और राज्य में दूसरे दल की सरकार है तो केंद्रीय एजेंसियां उन जांच को सही तरीके से नहीं करेगी या जांच प्रभावित करेगी और इस वजह से राज्य की एजेंसियों पर ही मौजूदा सरकार को ज्यादा भरोसा है? बिल्कुल दीपक, देखिए आपने सही कहा कि राज्य सरकार ये जो सोच रही है कि जिस तरीके से केंद्र में एनडीए की सरकार है और हमारे यहाँ यूपी की सरकार है तो कहीं ना कहीं जो जांच होती है वो थोड़ी जरूर प्रभावित, क्योंकि केंद्र का प्रेशर रहता है और उसमें कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करता है। आपने कहा है कि जो राज्य सरकार ने बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो
SIT को जांच में दिए है या ACB को जांच करने का आदेश दिया है। जैसे मैं बता दूं कि अब जो मैनहाट घोटाला था, जो पिछले दिनों राज्य के पूर्व मंत्री और पूर्वी के विधायक सरजू राय ने मामला दर्ज करने की बात की, तो उसमें मामला दर्ज भी हो गया था और अब ACB इसकी जांच करेगी। जो मैनहंट घोटाला पिछले कई अगर महीनों से हम बोले तो सरजू राय जी इसकी मांग कर रहे थे और अब इसकी जांच ACB करेगी। तो निश्चित है कि राज्य सरकार ने अपने जो राज्यों में जो भी घोटाले हो रहे हैं, चाहे इससे पूर्ववर्ती सरकार में जो भी घोटाले हुए, उसकी जांच तो करा रही है। और ये जरूर है कि अगर केंद्र की एजेंसियां अगर जांच करती है तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित होने की आशंका रहती है। जैसे अगर हम ये देखें, पिछले दिनों जो कोल ब्लॉक को लेकर केंद्र सरकार से टकराव चल रहा था, अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें जो बयान आया था भाजपा की ओर से कि 3 महीने के अंदर सरकार को गिर जाएगी और फिर से नए मुख्यमंत्री होंगे, तो ये सब कारण हो सकते हैं। सरकार पहले से सजग रह रही है कि आने वाले दिनों में कहीं ऐसा अगर कोई ऐसी बात होती है तो केंद्र की जो जांच एजेंसी अगर जांच करके ऐसे बात सामने लाती है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़। तो इसको देखते हुए राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो भी जांच होगी, जो CBI की जांच के होगा, वो जब तक राज्य सरकार के गृह विभाग से अनुमति नहीं लेंगे तब तक वो जाँच नहीं कर सकते। ये क्लियर कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का मैंने पहले ही बताया, सुप्रीम कोर्ट ने एक अमेंडमेंट दिया था कि अगर राज्य के जो हाईकोर्ट है, अगर हाईकोर्ट का अगर अनुमति होता है तब CBI जाकर राज्य में जांच कर सकती है। तो हम ये कहें कि पिछले दिनों जो टकराव चल रहे थे, जो चाहे कोल ब्लॉक को लेकर, चाहे वो राज्य की बेहतर फंड को लेकर, जो राज्य में कोविड का दौर चल रहा था उसमें बेहतर करने को लेकर जो पैसे की डिमांड हो रही, तो ये सब कारण हो सकता है। इसलिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो भी अगर जांच होगी CBI की तो वो पहले गृह विभाग से आपको अनुमति लेना होगा, तभी जाकर आप जांच कर सकते हैं। जी दीपक। बिल्कुल, राजधानी का रुख करते हैं। अंजनी, जिस तरह से आरोप लगता रहा है CBI पर कि वो केंद्र सरकार के हाथ का तोता है, जिस तरह से केंद्र सरकार कहती है उस तरह से CBI बोलती है या काम करती है, तो इन संभावनाओं को देखते हुए कि कहीं राज्य पर दबाव बनाने की कोशिश होती CBI जांच के तहत, और विभिन्न मामलों में हमने पहले भी इस तरह की आरोप सुने हैं, देखे हैं कि CBI पर लगते रहे हैं, केंद्र सरकार CBI का गलत प्रयोग करते हुए दबाव बनाने की कोशिश करती है या फिर कुछ गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करती है। इस तरह के आरोपों की कोई कमी नहीं है। तो क्या अब ऐसा लगता है कि राज्य सरकार पर इस तरह के आरोप लगेंगे कि राज्य सरकार को छुपाने की कोशिश कर रही है, इस वजह से केंद्रीय एजेंसियों को नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है राज्य में? सकता है कि राज्य सरकार जो है किसी भी जांच के लिए रोकेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि पिछले 12-15 सालों का इतिहास आप देखेंगे या उससे पहले का भी जो फेरिस्त है, तो कहीं ना कहीं CBI जांच को लेकर के और CBI की जो प्रक्रिया होती है उसको लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं। और यही वजह है कि इस बार राज्य सरकारें जो है सजग हुई हैं। दीपक, आपको याद होगा पूर्व गृह मंत्री P चिदम्बरम के यहाँ CBI की जो टीम है वो दीवार फांद कर अंदर गई थी, जैसे कि P चिदम्बरम कहीं भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि जिस तरह से मिसयूज पहले होते रहे हैं और राज्य सरकार, कई सरकारें जो हैं, कई राजनीतिक दल के जो लोग हैं, ये आरोप लगाते रही है कि इसका दुरुपयोग होता रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हम जरूर कह सकते हैं कि इन चीज़ों पे जो है रोक लगेगी, इन चीज़ों पे लगाम लगेगी और जहां जो मामले आएंगे उसको लेकर राज्य सरकार जो है अपने एजेंसियों के माध्यम से जांच कराएगी। या फिर लगता है कि कोई बड़ी घटना घट गई है, कोई बड़ा घोटाला हुआ है तो उसे CBI को देना है तो वो राज्य सरकार दे सकती है। लेकिन जिस तरह से CBI का दुरुपयोग होता रहा है और यही वजह है कि तमाम जो गैर भाजपा सरकार हैं वो इस बार पूरी तैयारी में है, पूरी तरह से सजग हैं। राज्य का जो पावर है, कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि सेंटर और स्टेट के बीच का जो पावर है उसका राज्य सरकार जो है सदुपयोग कर रही है। तो ये कई आरोप जरूर लगते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे पहले तल्ख टिप्पणी की है और यही वजह है कि अब जो है ऐसा लगता है कि आने वाले समय में CBI जो है उसको लेकर केंद्र सरकार कुछ रद्दोबदल करेगी, कुछ परिवर्तन लाएगी, ऐसा प्रतीत होता है। ये भी याद होगा दीपक आपको, CBI के 2 बड़े अधिकारी जो हैं दिल्ली में आपस में लड़ गए थे। तो कहीं ना कहीं CBI की जो छवि है वो पूरा देश देखा था और यही वजह है कि अब राज्य सरकारें जो हैं सजग हुई हैं और राज्य सरकार यदि चाहेगी तो ये राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कि क्या करना है।
नहीं करना है। लेकिन ये एक पूरे भारत में अब एक चर्चा का विषय भी होगा ये कि आखिर सीबीआई का किस तरह से में संशोधन होना चाहिए, सीबीआई का नामकरण क्या होना चाहिए, और इससे जो है किस तरह से ऐसी एजेंसी बनाया जाए जो पूरी तरह से लोग इससे सहमत हो। तो तमाम चीज़ों को लेकर एक चर्चा जो है पूरे देश में जरूर अब छिड़ेगी। देखिए 8 राज्यों में जो है अब सीबीआई को राज्य से अनुमति लेकर प्रवेश करनी होगी। तो ये एक बड़ा फैसला हम कह सकते हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार के लिए अब एक चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या संशोधन होता है और सुप्रीम कोर्ट में जो मामले स्टे हैं उसको लेकर क्या निर्णय सरकार लेती है या क्या जवाब देती है, तो ये एक वक्त बताएगा। बिल्कुल, अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, जिस तरह से हम सीबीआई पर लगने वाले आरोपों की बात कर रहे हैं, तो क्या एक के बाद एक झारखंड 8वां राज्य बन गया है जिसने ये कंसेंट वापस ले लिया है कि बिना सहमति के सीबीआई राज्य में कोई नया जांच पड़ताल शुरू नहीं कर सकती है? तो ऐसे में क्या सीबीआई की साख पर सवाल खड़ा हो रहा है या फिर राज्य सरकार पर सवाल खड़े होंगे कि केंद्रीय एजेंसियों को जांच से क्यों रोका जा रहा है? आखिर ऐसी क्या गड़बड़ी चल रही है जो केंद्रीय एजेंसियों को जांच से रोका जा रहा है? तो किसके साख पर ज्यादा सवाल? देखिए दीपक, एक बात समझिए कि सीबीआई के मामले में एक टिप्पणी आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तोता बन गया है, और बड़ी टिप्पणी कहा था। तोता इसलिए कहा था कि कई बार सीबीआई का दुरुपयोग किया गया है, उसके बावजूद भी अभी भी देश का सबसे भरोसेमंद एजेंसी है। आप याद रखिए कि किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में या कोई भी बड़ा आपराधिक मामले में सबसे ज्यादा डिमांड आम लोगों की सीबीआई जांच की ही होती है। इसका मतलब है कि आम लोगों का भरोसा तो है इस पर, केंद्रीय एजेंसी है। और दूसरी बड़ी बात है कि स्टेट की एजेंसी से कई गुना ज्यादा उसके पास संसाधन है, उसके पास जो है फोर्स है और वो अधिकार भी रखता है। मतलब एक ऐसे मामले की जिसकी कड़ी जो है राज्य से बाहर की भी होती है तो वो उस मामले में सक्षम एजेंसी है। और कई बार वो अगर इंटरनेशनल लेवल का मामला है तो वहां इंटरपोल की भी मदद ले सकती है। कोई स्टेट की जो एजेंसी होगी उसकी क्षमता सीमित होती है, वो राज्य से बाहर नहीं जा सकती। तो ये बात समझिए कि कई मामलों में सीबीआई का आज भी, हाँ, लेकिन इसका समय समय पर राज्य के संदर्भ की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन केंद्र की सरकारों ने इसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों किया है, ये बात भी उतना ही सही है। लेकिन यह भी है कि इस मामले में साख का सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल है कि राज्य सरकार ने ऐसा क्यों किया। ज्यादातर उन्हीं राज्यों ने किया जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं। इसका मतलब है कि केंद्र से जिनके रिश्ते बिगड़ गए हैं जिन राज्यों के, उन्होंने अपना ये जो स्वीकृति दी थी उसको वापस ले लिया है। जैसा कि अविभाजित बिहार के समय में शुरू हुआ था। सोचिए लालू प्रसाद के समय में यह स्वीकृति दी गई थी और लालू जी ही जेल में है। बड़ी बात यही है, जांच जो है लालू जी के समय में ही पशुपालन घोटाला की जांच के आदेश दिए गए थे और लालू जी पे ही कार्रवाई हुई। आज उसी जिस जेल को उन्होंने उस वक्त में ये किया था, आज उसी जेल में वो बंद है। तो बड़ी बात यही है, पहले बेऊर में थे, उसके बाद फिर रांची के जेल में शिफ्ट किए गए। तो बड़ी बात यही है कि आप समझ लीजिए कि हालात इस वक्त में क्या है। बिल्कुल, इस मामले को लेकर अब बयानों का दौर शुरू होगा। अभी तो हम इसके विधायी पक्ष की बात कर रहे थे, लेकिन अब राजनीतिक बयानबाजी जरूर शुरू होगी। राज्य सरकार ने ये जो फैसला लिया है उस पर पक्ष और विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, प्रभात और अंजनी इस तमाम बातचीत के लिए और ताजा जानकारियों के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।